हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यूजर शुड हैव में शुड बी हैविंग को, जिसका सेंस होता है कर्ता के पास कुछ या कर्ता में कुछ होना चाहिए। इस तरह का सेंस लेकर आता है। आपने इससे पहले शुड हैव को भी देखा था, यही सेंस बना रहा था, कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए। तो इस तरह के सेंस के लिए हम दोनों स्ट्रक्चर से फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। कर्ता में कुछ होना चाहिए या कर्ता के पास कुछ होना चाहिए, दोनों स्ट्रक्चर से समझ लेंगे। और यहाँ दोनों स्ट्रक्चर लिखने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि ये सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। क्या एक सेंटेंस को एक ही स्ट्रक्चर से फ्रेम किया जाता है या अलग अलग स्ट्रक्चर से फ्रेम किया जा सकता है। तो हमें यहाँ देखना है कि हम किस तरह से सब्जेक्ट शुड बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और कैसे उसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट शुड हैव ऑब्जेक्ट के प्रयोग करके उसका बनाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि कर्ता के पास एक बड़ा घर होना चाहिए, तो उसको हम दोनों सेंस से बना सकते हैं। जैसे हमने कहा राम के पास एक बड़ा घर होना चाहिए, तो हमने लिखा राम शुड बी हैविंग अ बिग हाउस। और इसी सेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी। सब्जेक्ट यानी राम है हमारा, शुड हैव अ बिग हाउस, बिग हाउस। तो आपने देखा कि किस तरह से दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हमने एक ही वाक्य को फ्रेम किया। तो यहाँ हमारा जो पॉइंट यही था कि कर्ता को कुछ करना चाहिए, कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए के सेंस को हम दोनों स्ट्रक्चर से कैसे फ्रेम करें। दूसरा सेंटेंस लीजिए, रिया के पास नॉलेज होना चाहिए। रिया शुड हैव नॉलेज या फिर रिया शुड बी हैविंग अ नॉलेज। शुड बी हैविंग नॉलेज। अभय के पास डिग्री होनी चाहिए। अभय शुड बी हैविंग डिग्री। अभय शुड बी हैविंग डिग्री। अभय शुड बी हैव डिग्री। अभय शुड हैव डिग्री। डिग्री। मेरे पास 3 पेन होने चाहिए। मेरे पास 3 पेन होने चाहिए। आई शुड बी हैविंग 3 पेन्स। या फिर आई शुड हैव 3 पेन्स। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस को 2 स्ट्रक्चर द्वारा फ्रेम कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो सब्जेक्ट शुड बी हैविंग का सेंस है, वही जो है सब्जेक्ट शुड हैव का भी सेंस होता है। तो हमारा फोकस यहाँ पे जो है सब्जेक्ट शुड बी हैव का है, इसलिए हम इसको जो है नहीं देखेंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट शुड बी हैविंग से किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किए जाते हैं। तो हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। बी शुड बी हैविंग एनर्जी। इमेज।
आकाश के पास एक बाइक होनी चाहिए। आकाश should be having a bike। पापा के पास एक कार होना चाहिए। पापा should be having a car। मम्मी के पास जो है नेकलेस होना चाहिए। मॉम शुड बी हैविंग और नेकलेस। तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और बनाते हैं। आइए अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को बारी बारी से। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न, किस तरह से हम बनाएंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट शुड बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका जो है निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट शुड नॉट बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो शुड को हम बाहर निकालेंगे। शुड प्लस सब्जेक्ट बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनाएंगे तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी हैविंग, नॉट बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। WH पैटर्न से वाई शुड सब्जेक्ट बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हु पैटर्न से बनाएंगे तो हु शुड बी हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके स्ट्रक्चर को हम फ्रेम कर रहे हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न से। तो आइए अब इन पर हम एक एक सेंटेंस को बनाकर देखते हैं कि किस तरह से हम अजर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न से सेंटेंस बनाएंगे। हमने सेंटेंस लिया, राम के पास एक कुत्ता होना चाहिए। राम should be having a dog। निगेटिव बनाएंगे तो राम should not be having a dog। इंट्रोगेटिव के लिए should Ram be having a dog। इंट्रोगेटिव नेगेटिव should Ram not be having a dog। WH पैटर्न में why should Ram be having a dog, be having a dog। और इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे इसका हु पैटर्न से तो हु शुड बी हैविंग अ डॉग, हु शुड बी हैविंग अ डॉग। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको जो है
हमने फ्रेम किया। अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, पैसेंस की जरूरत है गाइस। सब आता है, करने से ही होता है सब। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और करने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से हम इसको करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। रिया के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिया शुड बी हैविंग एन एक्सपीरियंस रिया के पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। रिया should not be having experience क्या रिया के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए? should रिया be having experience? क्या रिया के पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए? शुड रिया नॉट बी हैविंग एक्सपीरियंस? रिया के पास एक्सपीरियंस क्यों होना चाहिए? वाई शुड बी रिया why should Riya be having experience? किसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए? Who should be having experience? तो आपने देखा कि हमने इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद।